बिहार में सुशासन की सरकार अपराधियों के सामने लाचार नजर आ रही है। और इस बार राजधानी पटना में दिन दहाड़े बदमाशों ने मां बेटी की हत्या कर दी और हमले में पति जिंदगी मौत से इस वक्त जंग लड़ रहा है। पूरे इलाके में पुलिस की मुस्तैदी है। आसपास काफी भीड़ लगी है और सब एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर अपराधियों के सामने पटना पुलिस इतनी लाचार क्यों है? क्योंकि दिन के उजाले में घर में घुसकर फायरिंग, चाकू से हमला और घर के बाहर भागने के दौरान मां बेटी की हत्या कई सवाल खड़े कर रही है। क्राइम सीन से पुलिस ने खोखे बरामद किए हैं, धारदार हथियार को कब्जे में ले लिया है, लेकिन हमलावर अब भी पुलिस की पहुंच से दूर है। माना जा रहा है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए, जिसकी तलाश के लिए पूरे इलाके में दबिश दी जा रही है। इस वारदात को अंजाम देने के पीछे की वजह पूरी तरह साफ नहीं है। पुलिस के मुताबिक हमले में घायल एक शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिससे पूछताछ के बाद ही डबल मर्डर की पूरी पिक्चर क्लियर हो पाएगी। रेप के बाद हत्या मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। 9 साल की बच्ची से दरिंदगी करने वाला नौशाद अब तक फरार है, लेकिन पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पुलिस आरोपी के परिजनों और करीबी दोस्तों से पूछताछ कर उसका पता लगाने का प्रयास कर रही है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। घटना के बाद से इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। हर कोई आरोपी को फांसी देने की मांग कर रहा है। कल पीड़ित परिवार के घर के बाहर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन भी किया था। आरोपी नौशाद को लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ा खुलासा किया है। लोगों का मानना है कि आरोपी नौशाद गली से गुजर रही कई बच्चियों को बहाने से अपने पास बुलाने की कोशिश करता था और आरोपी ने धोखे से मासूम बच्ची को भी घर पर बुलाया था। आरोपी ने पहले बच्ची के साथ दरिंदगी की और फिर बच्ची की हत्या कर सूटकेस में बंद कर दिया। आरोपी पहले ट्रक ड्राइवर भी था, जिसके चलते उसका कई अन्य राज्यों में भी जाना होता था। इसीलिए पुलिस दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों में भी आरोपी की तलाश कर रही है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका नमस्ते जी में। आपके साथ मैं हूँ प्रिया। नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं जी न्यूज। सुबह के 6 बजे का समय हो गया है। शुरुआत करेंगे नमस्ते जी की। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ और सबसे पहले टॉप 10 हेडलाइंस। ऑपरेशन सिंदूर के तहत विदेश से लौटे डेलीगेशन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुलाकात। डिनर के दौरान होगी खास चर्चा। सभी देशों से बातचीत का ब्यौरा देंगे डेलीगेशन के सदस्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार के 11 साल पूरे। बीजेपी अध्यक्ष ने पेश किया मोदी सरकार का पूरा रिपोर्ट कार्ड। आज भारत मंडपम में बीजेपी का कार्यक्रम है। पार्टी शुरू करेगी संकल्प से सिद्धि तक कैंपेन। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बीजेपी आज देश भर में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अलग अलग राज्यों में मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गिनाएंगे मोदी सरकार की कामयाबियां। राजा रघुवंशी के मर्डर केस में बड़ी सफलता। मेघालय पुलिस को 3 आरोपी और पत्नी सोनम की भी रिमांड मिल गई। सभी को शिलोंग ले जा रही है पुलिस की टीम। क्राइम सीन भी रिक्रिएट किया जाएगा पुलिस टीम द्वारा। राजा रघुवंशी को लेकर एसआईटी प्रमुख का बयान। कहा, राजा के सिर पर धारदार हथियार से किए गए थे 2 वार। राजा के भाई ने कहा, इतनी बेरहमी से हत्या हुई कि चेहरा और शरीर पहचानने लायक ही नहीं था। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में सोनम की मां का बड़ा बयान। कहा, बेटी ने गलत किया हो तो उसको फांसी की सजा हो। जी न्यूज के कैमरे पर ही राजा की मां ने मिलाया था सोनम की मां को फोन। शर्मिष्ठा को जेल भिजवाने वाले वजाहत खान गिरफ्तार। हिंदू धर्म और हिंदू देवी देवताओं को लेकर की थी टिप्पणी। हिंदू त्योहारों को लेकर लिखी थी आपत्तिजनक बातें। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का 3rd डिग्री टॉर्चर। दिल्ली एनसीआर में अगले 2 दिन हीट वेव का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने जताया अंदेशा। तपती गर्मी से फिलहाल राहत के आसार बिल्कुल नहीं है। खराब मौसम के चलते शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष उड़ान टली। अब 11 जून को लॉन्च होगा मिशन। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय होंगे शुभांशु। अमेरिका के लॉस एंजलिस में गृह युद्ध जैसे हालात। पूरे शहर में हंगामा बरपा, अराजकता जारी। नेशनल गार्ड्स की तैनाती के बावजूद कई खबरें हिस्सा। 3 दिन से सड़कों पर जारी बवाल।